11th 10th के बाद बच्चा उस स्टेज में आता है जहां वो शेयर करता है पेरेंट्स से कि देखो मेरे मन में ये थॉट्स हैं, मुझे ये करना है, क्या रिएक्शन था आपका? हमने बेटी को अपना फ्री रखा इसके लिए, वो बोला कि सोचो कि मतलब सब कुछ, तो इसीलिए अब भी अपना मतलब स्टडी पे मेन मतलब तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दे एक्चुअली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि इनके बच्चे बहुत लकी हैं कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स उनको यहाँ मिले हैं। मगर आप बताइए कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, कि आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है? एक्चुअली हमने अपने बेटे पे ही छोड़ दिया था, उसने बोला मुझे साइंस लेनी है, हमने साइंस ले दिया उसको, पर फिर भी ऐसा लगता है कि उसने पढ़ाई में सच सिचुएशन ये जो गैजेट्स का डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एक बहुत स्वागत है आप सभी। एक कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। जब भी मैं उसके कमरे में बाय चांस जाती हूँ, वो मोबाइल फोन पे होती है या इंटरनेट पे चैट कर रही होती है। और हम बड़े लोगों के लिए भी ये चीजें, इंटरनेट वगैरह इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो बच्चे इसको कितनी मुश्किल से रेजिस्ट कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है ही है। और ये डिसिप्लिन आई थिंक हम पेरेंट्स थोपें या ना थोपें, पर बच्चों को अपने आप से इस डिसिप्लिन को लगाना। चाहे आप FB की बात करें, गूगल इज गॉड, राइट? आपको कुछ भी करना है तो डेफिनेटली आप गूगल करेंगे और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कि सर्च करने के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा सारा दिन लैपटॉप में, कंप्यूटर में घुसा है और चीजों का मिसयूज करता है। सो डू यू अग्री विद दिस थॉट? दोनों जो कहते हैं, कहीं दोनों में आपको ऐसा लगता है कि अगर सर ये कह रहे हैं कि हम जो काम करते हैं 20-25% काम करते हैं, 70% मस्ती हम कर लेते हैं टाइम निकाल के, बी ऑनेस्ट, व्हाट डू यू हैव टू से? आजकल 90% हम लोगों को प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो नेट के बिना तो काम नहीं चल सकता। 90% तक काम करते हैं, आप बताइए। आई थिंक 75%। 90 से 75% पर हमें एक और ऑनेस्ट ओपिनियन की यहाँ जरूरत है। लेट्स हैव सम ऑफ द बॉयज। यस, यू से, आपको क्या लगता है? आई थिंक ही इज राइट, क्योंकि जब भी हम कुछ गूगल करते हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए खोलते हैं गूगल में, तो एक दूसरे टैब में फेसबुक खुला हुआ होता है। तो आई थिंक ही इज राइट। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी का पता है एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट। पर जब इस ऑनेस्टी पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाए तो क्या किया जाए मैम? ऑनेस्टी पर क्वेश्चन लग जाए तो आपको प्रूव करना है। एंड हाउ विल यू प्रूव? आप अपनी परफॉर्मेंस से ही प्रूव कर सकते हैं ना। आप जो मर्जी कहेंगे या नहीं कहेंगे वो मानेंगे नहीं। हमें बच्चों के मार्क्स से मतलब है, हमें 80-90% ला दो, उसके बाद तुम जो मर्जी करो। हाँ, बच्चों से हम यही सोचते हैं कि 80-90% ले आओ आप, और आपको जो करना है आप कर सकते हो, तो लिमिट में। ये नहीं कि आप भाई तुम मुझे 90% दो, मैं तुम्हें डांसिंग, थिएटर, ड्रामा जो करना है वो करने दूंगी। इज इट द फैक्ट और नो? ये हर पेरेंट्स करता है ऐसे, और उसे करना पड़ता है। क्यों पेरेंट्स से सिखाया जाता है कि ब्राइब करना बहुत गलत? इंजीनियर है तो वो हमारी सोच में भी वैसा ही आ गया है। पर नजर से एक डॉक्टर या इंजीनियर को देखा जाएगा, शायद एक आर्टिस्ट को उस नजर से नहीं देखा जाएगा। जुबिन, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। कल ही एक लड़के को मैं मिला जो खुद साइंस लेना चाह रहा था, पर 2 साल क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने साइंस लिया था। अब उसने बोला साइंस लिया। अपना हम कुछ रैपिड क्वेश्चंस फटाफट से ले लें। आपने मुझे कहा था कि आपकी रोल मॉडल चंदा कोचर हैं। आप शेयर करिए प्लीज अपना एक्सपीरियंस। वेल, चंदा कोचर है ना कि जो विजिबल यार्डस्टिक्स ऑफ सक्सेस है वो है पैसा, और जो आपके पास जो गार्ड, कम से कम पढ़ाई करनी पड़े। कहीं ना कहीं वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं चाहूंगी वो बच्चे जो कुछ करियर से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ हैं, फटाफट से। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि मुझे ये करना है, मैं वो करूं, मैं क्या बनूं। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी। वांट टू आगे, एंड यू एक्चुअली हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। हाँ जी। इन स्कूल मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर, हैज नथिंग टू डू विथ ह्यूमैनिटीज और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी so do excel humanities, you are like trying humanity. to say. Yes. See, the thing is that in all these years in India, दोनों एक दूसरे को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं बेटर पोजीशन पर पहुंच सकेंगे। और चलते चलते एक छोटा सा मैसेज हमारे इन बच्चों के पास आपके लिए है, जिसे मैं चाहूंगी कि आप जरूर ना सिर्फ सुने, देखें, बल्कि समझें भी। यस।